नमस्ते भाइयों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये चैनल दुनिया में नेपाल का रिस्पेक्ट बढ़ाता है। भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी गोरखाली सेना द्वारा पत्थरों से लड़ा गया एक भीषण युद्ध। और मैं आपको बताऊंगी जब अंग्रेज लोग इंडिया के शक्तिशाली मराठा और मुगलों को युद्ध में पराजित करते हुए नेपाल की तरफ बढ़े, तब अंग्रेज़ों को पता ही नहीं था कि अब उनका मुकाबला दुनिया के एक बहादुर कौम से होने वाला है। अंग्रेज़ सेना को पता ही नहीं था कि गोरखा लोग उनकी सेना का कब्रिस्तान बनाने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी जब दक्षिणी एशिया में पहली बार अंग्रेजी सेना को गोरखा सेनाओं से हारना पड़ा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गोरखाली तो बहादुर होता ही है, उसके साथ साथ दयावान भी होता है। भागते हुए शत्रुओं पर, लड़ाई में हारे गए शत्रुओं पर जुल्म नहीं करता, उनको माफ़ कर देता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, नेपाल के बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं और जब नेपाली बच्चे इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी कभी उन बच्चों के माइंड में एक बात ज़रूर आता है, हम भी इंडियन होते तो कितना अच्छा होता। इंडिया में पढ़ने वाले नेपाली बच्चे कभी कभी इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, तब उन इंडिया में पढ़ने वाले नेपाली बच्चों को लगता है हम भी इंडिया में मिल चुके होते तो अच्छा होता। इसके पीछे का रीज़न ये है, इंडिया में भी बहुत सारे बहादुर आदमी हुए हैं, बट मैं उन नेपाली भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप एक बार नेपाल की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें, तब आपको नेपाली होने पे गर्व होगा, तब आप बहुत प्राउड फील करेंगे कि मैं नेपाली हूँ। भाइयों, इंडिया के आदमियों पर दो बार गुलामियों का दाग लगा है, लेकिन नेपालियों पर गुलामी का दाग कभी नहीं लगा। नेपाल का हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें, उसके बाद देखना आपको नेपाली होने पर गर्व होगा। इसी श्रृंखला में आज हम आपको बता रहे हैं, जब बड़े महाराज पृथ्वी नारायण शाह नेपाल का एकीकरण कर रहे थे, तब वो काठमांडू को अपने राज्य में मिलाने के लिए अपनी सेना भेजे, लेकिन काठमांडू के राजा जयप्रकाश मल ने अंग्रेज़ों से हेल्प मांगी और अंग्रेज़ों ने भी 3000 सिपाही जिनके पास में आधुनिक बंदूकें थी, उनको जयप्रकाश मल की सहायता के लिए भेजा। फिर अंग्रेज की एक बड़ी सेना जो उस जमाने के आधुनिक हथियारों से लैस था, वो सिंधुली पहुंच गए गोरखाली सेना से लड़ने के लिए। गोरखाली सेना के पास में केवल 900 सिपाही थे और हथियारों के नाम पर कुछ खुकरी, तलवार और पत्थर थे। अब आप सोचिए कि 900 सिपाही पत्थर और खुकरी के बल पे 3000 अंग्रेजी सेना और उनके बंदूकों से कैसे लड़ेंगे। नेपाल के तरफ से इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे सरदार बंसु गुरुङ, काजी वंशराज पांडे, वीरभद्र उपाध्याय, हर्ष पंत। ये चारों नेपाली सरदार अलग अलग भागों में बटे थे। इस पर नेपाल के इतिहासकारों का दो मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ब्रिटिश सेना के हमला करने से पहले ही गोरखा सेना ने उनके ऊपर पत्थरों से अटैक कर दिया, क्योंकि 1600 आग उगलती बंदूकों के सामने और 3000 अंग्रेजी सेनाओं के सामने मात्र 900 गोरखा, जिनके पास केवल खुकरियाँ थी, खुकरी के दम पे 1600 बंदूकों का मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। फिर गोरखाओं ने पत्थरों से हमला किया, उसमें अंग्रेज सेना के बहुत सिपाही शहीद हो गए और बाकी बचे अंग्रेज सिपाही गोरखा सेना के सीधे हमले में शहीद हो गए। बताया जाता है कि इस लड़ाई में 150 नेपाली सिपाही और 1000 से 1500 के बीच में अंग्रेज सिपाही शहीद हो गए।
और जो बाकी बच गए उनमें से कुछ भाग गए, कुछ को गोरखाली सेना ने पकड़ लिया। और आप तो जानते ही हैं, गोरखाओं के परंपरा कभी भी हारे गए शत्रुओं को मारने का नहीं रहा है। गोरखाओं के पुराने पुरखाओं ने हमेशा गोरखाओं को ये शिक्षा दी है कि हारे गए शत्रु पर, शरण में आए शत्रुओं पर, घायल शत्रुओं पर, ब्राह्मणों पर, अपने से कमज़ोर शत्रुओं पर हमला नहीं करना चाहिए। ये गोरखाओं के पुराने पुरखाओं की शिक्षा है। इसलिए गोरखाओं ने भागते हुए अंग्रेज सैनिकों को मारा नहीं। उनमें से बहुत सारे अंग्रेज सिपाहियों को पकड़कर और उनको सबक सिखाने के लिए नेपाल में पाए जाने वाले शिश्नु घास से उनको मारा। शिश्नु घास से बॉडी में केवल 5 या 10 मिनट शरीर में जलन होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए गोरखाओं ने उनको सबक सिखाने के लिए पकड़े गए सैनिकों को शिश्नु लगाकर छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि गोरखाओं द्वारा कभी भी कमज़ोर शत्रुओं पर अत्याचार नहीं किया गया। भाइयों, सिंधुली गढ़ी का लड़ाई वो लड़ाई था जिसमें पहली बार अंग्रेज सेनाओं को दक्षिण एशिया में हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज ने हमसे सुगौली ट्रीटी इसलिए किया था क्योंकि अंतिम अंग्रेज गोरखा युद्ध गोरखा हार गए थे। गोरखा के हारने का एकमात्र कारण था कि इंडिया के लोगों ने अंग्रेज का साथ दिया। अगर उस समय इंडिया के आदमी गोरखा सेना का साथ दिए होते तो अंग्रेज कभी भी इंडिया को गुलाम नहीं बना पाते। अंग्रेज का सुगौली ट्रीटी करने का एक कारण है, गोरखा हार तो गए थे बट लड़ने को तैयार थे। अंग्रेज पूरे नेपाल पे अधिकार करना चाहते थे बट उनको लग गया था हमने गोरखाओं को हरा तो दिया है बट नेपाल पे हम अपनी अधिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब अंग्रेजी सेना का मुकाबला नेपाल के बच्चे, बूढ़े, औरत, युवक, युवती सबसे होता। क्योंकि नेपाल ने क्लियर किया, अगर युद्ध नहीं चाहते हो तो कुछ भूमि हम तुम्हें दे देते हैं, अगर पूरे नेपाल को चाहते हो तो फिर हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। और इस बार लड़ाई में नेपाल का बच्चा, बूढ़ा सब शामिल होगा। इसलिए अंग्रेज कुछ भूमि लेकर नेपाल विजय का जो उन्होंने सपना देखा था वो सपना छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो नेपाल विजय करना चाहते तो तब उनका मुकाबला नेपाल के सभी आदमियों से होता। इसलिए उन्होंने नेपाल विजय का सपना छोड़ दिया। इंडिया में पढ़ने वाले भाइयों, नेपाल इतिहास पढ़ेंगे तो नेपाली होने पर गर्व होगा। थैंक यू।